जब देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तब मध्य प्रदेश में दलित सरपंच को झंडा फहराने से रोक दिया जा रहा था। वो चीख चीख कर अपनी आप बीती बता रहा है, मगर मीडिया सीमा हैदर दिखा रहा है, सचिन को लप्पू सा बता रहा है, अमीषा पटेल को पाकिस्तान की सासू मां बता रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में दलित सरपंच कह रहा है, आजाद हिंदुस्तान में मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। ग्वालियर में दलित सरपंच झंडा फहराने में सफल हो गया तो वहां के शिक्षक की पिटाई कर दी गई है। देश भर में ऐसी ही सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, मगर मीडिया दिखा रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं, अमीषा पटेल अपने बेटे को पाकिस्तान का दामाद बता रही हैं, लाहौर उठा लाने की बात कर रही हैं। दलित सरपंचों को इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है उसका पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से या किसी मूवी में पाकिस्तान की बेटी उठा लाने से क्या संबंध है। महीने भर से शायद आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान की एक महिला के हिंदुस्तान में आकर मीडिया सनसनी बन जाने में और उसी प्लॉट की एक मूवी के सुपरहिट हो जाने में क्या संबंध है। दलित सरपंच हो या इस देश की आम जनता शायद इन बातों को इसलिए भी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी वो पीआर स्टंट को कम समझते हैं, प्रचार स्टंट को कम समझते हैं कि इनका पूंजी और पॉलिटिक्स से क्या संबंध है। फिलहाल अपडेट यह है कि दलित सरपंचों वाली बात दबा दी गई है। सीमा हैदर मीडिया की सनसनी बन गई हैं, अमीषा पटेल भी स्टंट अपना रही हैं, उल जुलूल बयान दे रही हैं, बेटे को पाकिस्तान का दामाद बता रही हैं, लाहौर उठा लाने की बात कर रही हैं। शायद सचिन के पड़ोस वाली भाभी से जलन महसूस कर रही हैं कि बेहूदगी तो मैं भी उसी के लेवल की दिखा रही हूं, फिर उसे मीडिया में ज्यादा कवरेज क्यों मिल जा रही है। देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजादी का अमृत महोत्सव तो मनाया जा रहा है, मगर सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद से आजादी कहां मिली है। हालांकि मीडिया के लिए सबसे बड़ा और जरूरी मुद्दा यह हो गया है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती कर रही है, पाकिस्तान से जुड़े प्लॉट पर बनी मूवी गदर 2 की कलाकार पाकिस्तान का कितना मजाक उड़ा रही हैं। इसके बाद भी वक्त बच जा रहा है तो कहीं जातिवाद जैसे मुद्दे पर बात ना करनी पड़ जाए, इसलिए दिखाया जा रहा है कि सचिन की पड़ोसन भाभी उसे कैसे लप्पू सा बता रही हैं, कैसे झिंगुर सा बता रही हैं, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हैं। दलित सरपंच की तरह देश की अधिकतर जनता अपने साथ अन्याय को लेकर आवाज उठा रही है, मगर मीडिया इन्हीं आवाजों को दबाने के लिए सीमा, सचिन, सनी, अमीषा और गदर 2 का शोर मचा रहा है, घर बैठे सबको तमाशा दिखा रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। लाल किले पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तो एमपी के विदिशा में एक सरपंच को लगा सच में आजादी मिल गई है। 15 अगस्त को अंग्रेजों के साम्राज्यवाद से आजादी मिली थी तो सरपंच को लगा जातिवाद से भी आजादी मिल गई है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस बात को बखूबी जानते हैं कि कौन सी आजादी का जश्न मनाना है और कौन सी गुलामी बनाए रखनी है। प्रिंसिपल ने सरपंच को झंडा फहराने देने से इनकार कर दिया, आयोजन में लगे तिरंगे की डोर खींचने के लिए किसी और के नाम का ऐलान कर दिया। सरपंच नाराज होकर कहने लगा कि भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि मैं चमार हूं, मुझे झंडा इसलिए नहीं फहराने दिया जा रहा है क्योंकि मैं चमार हूं। अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी आबादी या कहें इस देश की सबसे बड़ी आबादी इसी जाति की है। जातिवादियों ने जिस नाम और पहचान को गाली बना दी है, जिन्होंने सालों साल संघर्ष करके बाबा साहब को अपना ही नहीं पूरे 80 समुदाय का ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा नायक बना दिया, उनकी आज ऐसी दुर्गति हो रही है। मतलब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली है सिर्फ साम्राज्यवादी शासकों से, जातिवादी सिस्टम से आज भी आजादी नहीं मिली है। क्योंकि यह अकेला मामला नहीं है जहां जातिवादी भेदभाव के चलते झंडा फहराने देने पर आपत्ति दर्ज की गई है। इसी तरह का एक और मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आया है जहां जातिवादी गुंडों ने स्कूल के शिक्षक की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने दलित सरपंच को झंडा फहराने दिया था, जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है, यानी स्कूल में झंडा फहराने का अधिकार सरपंच को ही दिया गया है। ऐसे ही मामलों की पड़ताल करने लगी है तो देश भर में सैकड़ों दलित सरपंचों के साथ हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को भेदभाव होता है, उन्हें झंडा फहराने देने से रोक दिया जाता है। कानूनी अधिकार के चलते अगर कहीं झंडा फहराने में सफल भी हो जाते हैं तो फिर जातिवादी गुंडों द्वारा उन्हें साल भर परेशान किया जाता है। ऐसे में देश भर की मीडिया को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर जातिवाद से आजादी नहीं मिल पा रही है तो किस बात का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मगर मीडिया में मानो तमाशा दिखाया जा रहा है। महीने भर से सचिन और सीमा हैदर की लव स्टोरी दिखाई जा रही है और अब तो इसलिए वायरल है क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं।
सीमा हैदर से बड़ी सनसनी अब सचिन की एक पड़ोसन भाभी बन जा रही हैं, जो एक वायरल वीडियो में सचिन को लप्पू सा बता रही हैं, झिंगुर सा बता रही हैं और तरह तरह की बेहुदा टिप्पणी करके मजाक उड़ा रही हैं। देश भर के टीवी चैनल इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। शायद यही सब देखकर गदर 2 की अभिनेत्री अमीषा पटेल स्टंट अपना रही हैं, फिल्मी डायलॉग को अपना बयान बना रही हैं। मीडिया वालों से अमीषा पटेल कह रही हैं पाकिस्तान का दामाद कैसा लगा, साथ ही लाहौर ले आने की बात कर रही हैं। टीजर रिलीज पर उन्होंने यही बेहुदगी की थी, उसे अब 15 अगस्त को फिर से दोहरा रही हैं। सोचिए सीमा हैदर हो या सचिन की पड़ोसन या अमीषा पटेल, महिला होकर भी कितना मिसोजिनिस्टिक यानी महिला द्वेषी बयान दे रही हैं और मीडिया वाले इसे ही सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उनके अंदर भरे हैं इसी तरह के पूर्वाग्रह, दूसरों से बुलवाकर मजे ले रहे हैं, साथ ही असल मुद्दे से सबको भटकाने में सफल हो रहे हैं।